स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, क्योंकि पिछला टॉपिक हमने देखा था रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल and the benefits of small scale industries in the growth story of India before 1991। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से शुरू किया, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल, फैक्टर्स, बेनिफिट्स, ये बात करते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन दैट ऑल्सो विल हेल्प यू इन राइटिंग अ GS पेपर आंसर। ठीक है, ओके, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये जो कुछ नंबर है वो अभी हम बात करते हैं, क्या लिखा है इसमें। सो दिस नंबर इज द क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, द क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक, उसके बाद व्हाट आर द थिंग्स दैट द कंट्रीब्यूशंस और द कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो कैसे अलग है, कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्यों वाली बात हम यहाँ करेंगे, और कैसे से कहाँ तक पहुँचा वाली बात यहाँ करेंगे। ठीक है, सो इन 1948 एक बात याद हो, इस टाइम हमारा पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी आया था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑल्सो केम ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, द फर्स्ट IPR, और इसी फर्स्ट IPR के साथ साथ हम देखेंगे कि बनता है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड। ठीक है, 1949 आते आते देर आर 6 मोर बोर्ड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दी स्मॉल स्केल टाइप इंडस्ट्रीज। अब वो 6 बोर्ड कौन से थे? एक हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ठीक है, खादी एंड विलेज बोर्ड, फिर हमारा कॉयल डेवलपमेंट बोर्ड, सिल्क बोर्ड एंड लास्ट हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। ये 6 बोर्ड बनाए गए 1949 में फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर इन बोथ ट्रेडिशनल सेक्टर एज वेल एज मॉडर्न सेक्टर्स लाइक सिल्क मेकिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूजिंग मशीनरीज। ठीक, 1951 में, in 1951 what we did was we made an organization called SIDO. V means India, made an organization called SIDO, Small Scale Industry Development Organization। तो जितना भी पॉलिसी रिलेटेड मैटर होता था फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज अंडर SIDO। ठीक है, इसके बाद 1955 में हमने एक और चीज़ बना दी, NSIC। ठीक है, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, NSIC अभी 55 में बनाई, और इसका काम भी लगभग ओवरलैप करता था विद SIDO, लगभग ओवरलैप करता था। इसका भी काम था टू प्रमोट एंड सजेस्ट पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज टर्फ वॉर, क्रेडिट लेने का, फाइल साइन नहीं करने का, तो ये काफ़ी दिन चला। फिर सरकार को समझ में आया, तो 1965 में द गवर्नमेंट सेड दैट SIDO विल बी द प्राइमरी बॉडी फॉर पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड NSIC विल वर्क अंडर। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है, और सबसे ज़रूरी क्यों था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, याद रखो, जैसे लेदर, टेक्सटाइल, शूज़, फर्नीचर, ये लेबर इंटेंसिव है। हमारे पास लेबर की कमी कभी नहीं रही है, चाहे वो आज़ादी का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो। कैपिटल वॉज स्कार्स एट दैट टाइम। स्कार्स रिसोर्स हमारा उस टाइम क्या था जब आज़ाद हुए थे? कैपिटल था या लेबर था? कैपिटल था। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए तो बढ़ावा देंगे नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब जहाँ पे आसपास जैसे गाँव हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पे लेबर अवेलेबल है, तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात। मोस्टली कंज्यूमर गुड्स और एंसिलरी इंडस्ट्री, एंसिलरी मीन्स जिस इंडस्ट्री जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए, नट बना रही है, बोल्ट बना रही है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटा सा कैप बना रही है, ठीक है, बॉटल का कैप, दैट इज ऑल्सो एन एंसिलरी इंडस्ट्री। ठीक है ना, ओके। तो हमारा जो अब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स देखेंगे अबाउट द रूल ऑफ
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू जनरेट एंटरप्रेन्योरशिप मतलब रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्ट करता था इसमें, प्राइवेट मीन्स हम आप, सरकार नहीं, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बढ़ाना, प्रॉफिट मेकिंग बढ़ाना लोगों फॉर द पीपल। ऑल्सो व्हाट इट डिड वाज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जब होती है सो इट्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम in the society, better distribution of income in the society, क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा रहेगा, लगभग बराबर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। फिर प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली कहाँ कंज्यूमर गुड्स, ठीक। कंज्यूमर गुड्स के बाद हमारा एंसिलरी गुड्स या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। एंसिलरी मीन्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। सो दीज टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, वर अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे 7.5 लाख से 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट, वो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ हो रहा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स जैसे सोप, ब्रेड, चप्पल, जूता, टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक। और एंसिलरी गुड्स आर कंपोनेंट गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो दो मेन इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप हो रही थी टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को भी हमें बढ़ावा देना था। अब आते हैं हम कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर। सो इनिशियली जब ये सब कहानी शुरू हुई थी वहाँ से, सो सिर्फ 9% was the contribution of small scale industry। बढ़ते आज यानी हम 1991 से पहले की बात कर रहे हैं ना, तो आज भी वैसे इतना ही है। 1991 में इन 35% was the contribution of small scale industries in the industrial production। You can see it here। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 35%, कहाँ से शुरू किया था? 10% से भी कम, 35% पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग इन द इंडस्ट्री। सो द लेवल एट विच दे वर ऑपरेटिंग, ठीक है। ऑल्सो हियर जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूं, यहां पे लिख लेते हैं, चलो। हियर इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग goods were also being manufactured by the small scale industry। अब import substituting goods क्या है? ऐसे goods या जनरल यूज़ के जो goods हैं जो हमें import करने पड़ रहे थे, उनको हटा के डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो व्हाट वी आर सेविंग आवर क्रूशियल फॉरेन एक्सचेंज दैट वाज वेरी स्कार्स ड्यूरिंग दोज पीरियड्स। बहुत कम था हमारे पास, सब कुछ तो इंपोर्ट ही कर रहे थे, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे, हैवी गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, देयर वाज अ क्राइसिस, ग्रांट इन एड्स और हमारा फॉरेन लोन्स पे काम चल रहा था। इवन एग्रीकल्चर गुड्स को भी कई बार इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों में हमारे पास पैसे नहीं बचते थे। तो अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर हम इंपोर्ट को कम करेंगे तो हमारा फॉरेक्स बचेगा, है ना, ठीक। कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया है ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है अगर इंडस्ट्री, मीन्स मोर एंड मोर पीपल कैन बी गिवन एम्प्लॉयमेंट इफ देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी 9 लोगों को या 10 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है और वैसे 10 या 15 हैं, तो ओवरऑल आप 150 लोगों के आसपास लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं ना अपने आसपास। एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक मॉडल अगर सोचो कि मैं जो बना रहा हूँ अपने आसपास के रीजन में बेच पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी बनी हुई हैं, तो वहाँ से लेबर कुछ कमा रहा है और उस कमाई को यूज़ कर रहा है किसी और इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को खरीदने में, तो ओवरऑल डिमांड जो है
लगातार जनरेट हो रही है, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सिंस इट्स लेबर इंटेंसिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वॉज अ मेजर ऑब्जेक्टिव और मेजर बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय कर सकता था। ऑल्सो हियर द कैपिटल यूटिलाइजेशन, K means capital utilization was higher, मतलब कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो सही जगह आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, ऐसा स्टडीज़ ने दिखाया उस टाइम की। द कैपिटल यूटिलाइजेशन वॉज pretty much higher than the large scale industries also। अब वो या तो इनकम बढ़ाने के या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ रहा है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम आ रहा है, या रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी अच्छा करने में काम आ रहा है, जिस लिए भी आ रहा है, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वॉज देयर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, अराउंड 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स इन दिस पीरियड, इन द लास्ट ऑफ इट 1990 के आसपास 40% जो एक्सपोर्ट हो रहा था, दोज गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो 40% हमारा हो रहा था एक्सपोर्ट, वो मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज द्वारा ही बनाया जा रहा था। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो ना सिर्फ फॉरेक्स बचा रही है बल्कि फॉरेन एक्सचेंज ला भी रही है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, ओके, बट अब ऐसा नहीं है कि ये सब है हमारा सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द प्रॉब्लम वॉज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज of like reservation etc, and also due to poor infrastructure support, the poor connections with the market, the poor packaging facilities, इसकी वजह से सफ़र करती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि कंपटीशन किल कर रही थी सरकार, फॉरेन इंपोर्ट्स बंद कर दिया और ये कह दिया कि कुछ जो गुड्स इंडस्ट्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर देंगे। ये 224 गुड से शुरू हुआ, 800 से ज़्यादा हो गया 1990 आते आते। अब तुम सोचो कि 800 गुड ऐसे हैं जो आपने ये कह दिया है कि बस यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं। इसीलिए जब लिबरलाइज हुई इकोनॉमी अचानक से, क्योंकि करना पड़ा 15 साल के बाद, 75 के आसपास ये रूल आया था रिजर्वेशन वाला, तो सर्वाइव नहीं कर पाई ज़्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज। वाई? बिकॉज उनको कभी कंपटीशन का खतरा था ही नहीं, सरकार बचा के रखती थी। जैसे ही कंपटीशन आया धीरे धीरे जो संभल पाए संभल गए, नहीं तो खत्म हो गए। द प्रॉब्लम, नो कंपटीशन, अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म वॉज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट दिस एक्सरसाइज डील विद, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डील कर रही थी। कोई कंपटीशन नहीं, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा था। ऑल्सो देयर वर प्रॉब्लम्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट था। रोड अच्छी नहीं है, बिजली कायदे से नहीं मिल रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे लगाएगा कोई? यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट जो ये छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा रहा है उसके पास पैसे नहीं है, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगा रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। तो ऐसी जगह जहाँ पैसे नहीं है वहाँ पे सरकार का रोल क्या होता है? और बढ़ जाता है। सरकार का काम क्या है? रोड बनाओ, पानी दो, बिजली दो, और वो भी सही से अगर नहीं हो रही है तो क्या क्या इंक्रीज़ होगा? इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर, इन्वेस्टमेंट कम गिर जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं करेगा इन्वेस्ट आदमी, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट नहीं आ पाएगी। दूसरा, आपकी रोड ख़राब है, जैम रहता है, टूटी फूटी है, तो क्या होगा? लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। एक ट्रक को 10 किलोमीटर जाने में गड्ढे वाली रोड है, नहीं है रोड, तो क्या होगा? ज़्यादा चार्ज करेगा आपसे। लॉजिस्टिकल इश्यूज और देयर। मार्केटिंग प्रॉब्लम है, क्यों? बिकॉज देयर इज़ पुअर पैकेजिंग, पैकेजिंग की सुविधाएं नहीं है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हंकी डोरी था, ठीक। द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेड, साथ में द बेनिफिट्स ऑल्सो एग्जिस्टेड। सो हमने ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर देखा शॉर्ट में, कॉम्पैक्ट में, एंड ट्राई टू क्रिएट अ थिंकिंग स्किल अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और डेप्थ में पढ़ना है इसके बारे में, और ज़्यादा जानना है, डू ज्वाइन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स ऑन स्टडी IQ। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन विथ अनदर सच टॉपिक। तब तक के लिए अगर आपके पास क्वेरी है तो यूज़ द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज लाइक इट, शेयर इट। मिलते हैं ऐसे किसी और टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, रिवाइज। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।